बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मदीना के अंदर एक नौजवान था, भला का हसीन, दशीज़ाएं उसके हुस्न पर बेपनाह लट्टू थी। जिस वक्त उस खुश रंग और फलाद बदन नौजवान को दरबार खिलाफत में पेश किया गया तो हाज़रीन मजलिस इसके दिलकश गोरे बदन का गौर से मुशाहिदा करने लगे। उस जवां साल का कदरे, बड़ा सर, खूबसूरत चौड़ी पेशानी और उस पर लटके हुए खमदार स्याह हल्की बारीक भवें, दराज पलकें, सरमगी आंखें, खुशनुमा रुखसार, नाजुक होंठ और ओलों जैसे शफाफ दंदान और खुशनुमा दुबला पेट और चौड़ा सीना और चांद से बढ़कर चेहरा देखने वालों की आंखों को हैरान और परेशान कर रहा था। उसे देखकर अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यकीन आ गया कि वाक़अतन यही वो नौजवान है जिसका जमाल मकनातीस की तरह राह चलती खवातीन और घर बैठी दोशीज़ाओं को अपनी तरफ खींच रहा है, और वो रात की तारीकियों में जज्बात से मगलूब होकर उसके हुस्न के गीत गा रही है। आपने खवातीन को इसके दिलरुबा हुस्न के फितने से बचाने के लिए उसका सर मोड़ने का हुक्म दे दिया। उस बेचारे को बारगाह खिलाफत का हुक्म टालने का याराना था, इसलिए ये हजाम के आगे बैठ गया और अपना सर मंडवाने लगा। जब वो सर मंडवा चुका तो इसकी पेशानी यूं नमूदार हुई कि गोया वो चांद का टुकड़ा हो और वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगा। ये देखकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दूसरा हुक्म जारी किया कि इसके सर पर अमामा पहनाया जाए। चुनाचे वो अमामा पहनकर मजीद खूबसूरत नजर आने लगा। जब वो मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने के लिए जाता तो राह चलती खवातीन की निगाहें इसकी सरमगी आंखों पर मरकूज होने लगी और वो उसे गली कूचों में देखकर मबहूत रह जाती। ये देखकर अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया कि ऐ नौजवान, तुम इस शहर में ना रहो और बसरा चले जाओ। उसने वजह पूछी तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया कि ये मेरा हुक्म है और मजीद कुछ ना बताया। उस बेचारे ने बारगाह खिलाफत के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर दिया, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ ऐसा सुलूक क्यों किया गया। जब उसने अमीरुल मोमिनीन के किसी हमनशीन से इस कार्रवाई का सबब पूछा तो उसने बताया कि मामला दरअसल ये है कि गुज़श्ता रात जब दारुल खुलाफा की रियाया मीठी मीठी नींद के मजे लूट रही थी तो अमीरुल मोमिनीन हस्बे मामूली दारुल खुलाफा की गली कूचों का गश्त कर रहे थे कि निस्फ शब के करीब एक दरवाजे पर से उनका गुजर हुआ तो उनके कानों में एक खातून की आवाज पड़ी जो बड़ी पुरसोज आवाज से शेरों में अपनी आरजू का इजहार कर रही थी और कह रही थी, भला कोई सूरत बन सकती है कि मैं शराब पी सकूं, और भला कोई राह निकल सकती है कि मैं नसर बिन हज्जाज के पास पहुंच जाऊं। उस नौजवान के पास पहुंच जाऊंगा जो शरीफुन नस्ल है, खूबरू है, इज्जतदार है और जिद्दी भी नहीं है। वो बुलंद मजलिसों वाला है, हमसरों को वापस धकेल देने वाले कबीले से है, काबिल दीद जवानी में कदम रख चुका है। उसका चांद का समुखड़ा तारीक रात को जगमगा देता है। जो ही आपके कानों में ये अशार पड़े तो फरमाया, अच्छा मेरे यहाँ इस शहर में ऐसा नौजवान भी है जिसके हुस्न जमाल का तज़किरा नौजवान खवातीन अपने पर्दों में कर रही हैं। तो उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि इस नौजवान को मेरे सामने लाओ। तो उनके हुक्म से तुमको यहाँ लाया गया था। फिर हाज़रीन ने तुम्हारे खुशकामत कद और मजबूत काठ और खूबसूरत चेहरे को देखा तो मान गए कि वाकई ऐसा नौजवान है कि अगर इसकी खूबसूरती को मसनूई तरीके से कम न किया गया तो खवातीन के बहक जाने का खतरा है। चुनाचे उन्होंने अपने ख्याल में तुम्हारी खूबसूरती कम करनी चाहिए तो तुम पहले से भी बढ़कर खूबसूरत नजर आने लगे। तो उन्हें हसास रिपोर्टें मिलने लगी और वो सोचने लगे कि अगर इस पाकीज़ा दिल नौजवान को यहाँ रहने दिया गया तो ये किसी दिन किसी की तीर निगाह का शिकार हो जाएगा। इसलिए उन्होंने आपको बसरा भेजने और वहां बसाने का प्रोग्राम बनाया है। लिहाजा अल्लाह का नाम लीजिए और रख्ते सफर बांध लीजिए। अमीरुल मोमिनीन आपको बसरा भेजने का इरादा कर चुके हैं और वो इस इरादे से टलने वाले नहीं। हजरत हज्जाज समली का ये खूबसूरत और हसीन व शकील बेटा नसर बिन हज्जाज अपनी बेवा माँ का बड़ा खिदमतगार और उसकी आंखों का तारा था। ये जब कभी उसकी निगाहों से ओझल हो जाता, उसकी आंखों में जहां अंधेरा हो जाता था और खाना पीना भूल जाती और इसके मुतल्लिक मुहूम खतरात में घिर जाती, और जो ही ये इसके सामने आ जाता उसके लिए जहां रोशन हो जाता उसे मदीना छोड़कर बसरा में जाकर बसना गवारा तो न था, लेकिन अमीरुल मोमिनीन के हुक्म के सामने किसी को दम मारने की मजाल न थी।
उस बेचारे ने अपना दिल मजबूत करके अमीर उल मोमिनीन से पूछा भी कि अमीर उल मोमिनीन, मेरे खूबसूरत होने और ख़वातीन के मेरी तरफ देखने में मेरे किस तरह के कौलो फेल का दाखिल हो तो बताइए। लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई जवाब ना दिया और फरमाया, ऐ नौजवान, ये मेरा इंतज़ामी हुक्म है जो पक्का है। अमीर उल मोमिनीन ने बसरा के गवर्नर को उसे बसरा में घर मुहैया करने का हुक्म दे दिया था। चुनाचे उस नौजवान ने अपनी प्यारी वालदा को अल्लाह और फिर अपने भाइयों के स्पुर्द किया और खुद ऊंट पर सवार होकर तवील व अरीज सहरा और बुलंदो बाला पहाड़ों के दर्रों को अबूर करने लगा और कई दिनों की सौबत सफर बर्दाश्त करने के बाद बसरा पहुंच गया। उधर जब उस शादीशुदा खातून को अमीर उल मोमिनीन के इस इक़दाम का इल्म हुआ तो वो अपने अंजाम से डर गई कि कहीं अब मेरी बारी ना आ जाए, तो उसने चुपके से ये अशार लिखकर किसी के हाथों आपकी तरफ भिजवा दिए। उस अमीरुल मोमिनीन से गुजारिश कर दीजिए, जिसके नागहानी गुस्से के तसव्वुर से बदन पर कपकपी तारी हो जाती है, कि मेरा शराब नोशी या नसर बिन हुज्जाज सलमी से कोई वास्ता नहीं। मैं उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से माफ़ी मांगती हूँ और उन्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे नसर बिन हुज्जाज और शराब के बदले ताज़ा दूध और नीचे देखने वाली आंख में मुयस्सर है, इसलिए मुझे शराब पीने और नसर बिन हुज्जाज के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे इश्क को दोज़ख के खौफ ने लगाम दे रखी है और अब वो इस मकाम पर मुतमईन और पुरसुकून हो गया है। जिस उमंग और आरज़ू को पूरा करने का एहतमाम ना किया गया हो उसे जुर्म करार नहीं दिया जा सकता। और फिर लोग अपनी तमन्नाओं में सच्चे भी होते हैं और स्याहकार भी, लिहाजा आप गैर यकीनी बात को यकीनी बात का दर्जा न दें, क्योंकि गुनाह की माफ़ी मांगने वाले की राह ही सही है। जब अमीर अल मोमिनीन ने ये अशार मुलाहिजा किए तो रो दिए और फरमाया, सब तारीफों के लायक अल्लाह मालिकुल मुल्क की ज़ात है, जिसके खौफ ने इस खातून को नाजायज़ तरीके से अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने से रोक रखा है। नसर बिन हुज्जाज सलमी के बसरा में रहाइश पजीर होने के बाद उसकी वालदा उसकी जुदाई के गम में निढाल हो गई, क्योंकि उसके इताअतशुआर बेटे ने उसे ज़रूरियात ज़िंदगी से माला माल कर रखा था और अपने वालिद हुज्जाज की वफ़ात के बाद उसे किसी चीज़ की कमी न आने दी थी। अब उसे कमी थी तो सिर्फ अपने लख्ते जिगर के दीदार की कमी थी, जो किसी जुर्म के बगैर ही मदीना बदर कर दिया गया था। बुढ़ापे में मदीना मुनव्वरा को छोड़ना भी नहीं चाहती थी और ना ही उसमें बेटे को बज़ोरे बाजू वापस लाने की हिम्मत थी। अलबत्ता एक दिन उसने जुरत करके अमीरुल मोमिनीन को मस्जिद में जाते हुए रास्ते में जा लिया और कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं रोज़े क़यामत अल्लाह के सामने दो जानू होकर आपके साथ झगड़ूंगी। आप तो अपने आसिम और अब्दुल्ला के दरमियान सोते हैं, जबकि मेरे और मेरे नूरे नज़र के दरमियान वसी व अरीज सहरा और संगलाख कोहिस्तान मौजूद है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ऐ नसर बिन हुज्जाज की माँ, नौजवान पर्दा नशीन ख़वातीन अपने पर्दों में आसिम और अब्दुल्ला के गीत नहीं गाती, जबकि उन्होंने तेरे साहबजादे के हुस्न जमाल के गीत अपने पर्दों में भी गाने शुरू कर दिए हैं। ये सुनकर वो बूढ़ी खातून सब्र के घूंट पीती हुई वापस मुड़ गई और अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़ने में मशगूल हो गए। इस अरसे में नसर बिन हुज्जाज सलमी को अपनी बूढ़ी वालदा और मदीना मुनव्वरा के साथियों की याद सताने लगी। चुनाचे उसने अमीरुल मोमिनीन से मदीना मुनव्वरा में हाजिरी की इजाज़त तलब करने का प्रोग्राम बनाया और अपनी दरख्वास्त को अशार की सूरत में लिखना शुरू कर दिया। इत्तफाक से उन दिनों हज़रत उतबा बिन गज़वान अमीरुल मोमिनीन का कोई पैगाम लेकर बसरा तशरीफ़ ले आए और वो अपना काम मुकम्मल करके वापस मदीना रवाना होने लगे तो उनकी मनादी ने आवाज़ लगाई कि जो कोई मदीना मुनव्वरा डाक भेजना चाहे वो जल्द अज जल्द अपनी डाक हमारे हवाले कर दे। नसर बिन हुज्जाज ने इस मौके को गनीमत जानकर अपनी दरख्वास्त लफाफे में बंद करके उनके हवाले कर दी। चंद दिनों बाद वो डाक मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। जब अमीरुल मोमिनीन ने अपनी डाक खोली तो उसमें सलाम मसनून के बाद बेकसूर जिला वतन नसर बिन हुज्जाज के ये अशार नजर पड़े, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझे बेतौकीर करके मदीना मुनव्वरा और दोस्तों में रहने से महरूम कर दिया है। ऐसा करना आपके लिए जायज़ ना था। मेरे मुतालिक आपका तसव्वुर महज गुमान ही है। हकीकत यह है कि मैं बेकसूर हूँ और बाज़ गुमानों की तस्दीक करना भी गुनाह है। महज इस बिना पर कि सतवा नाक वाली एक शब अपनी आरज़ू का इजहार कर बैठी, हालांकि औरतों के बाज़ ख्वाहिशात के महज तावन तसव्वुर की जाती हैं। आपने मेरे मुतालिक ऐसी बात मुतसव्वर कर ली जिसके बाद में किसी मजलिस में बात करने काबिल न रहा और मैं बगैर किसी तोहमत के जिला वतन कर दिया गया। हालांकि मेरा हरमैन में क़याम हुआ करता था
اور مجھے میرا مرتبہ و مقام اس کی آرزو کی تکمیل کرنے سے روکتا ہے، اور پھر میرے بزرگ کس قدر سچے عزت دار تھے اور اسے اس کی نماز اور روزہ اور قومی شرافت بری آرزو کی تکمیل سے روکتی ہے۔ ہماری یہ دونوں حالتیں ہمارے کسی طرح کے ممکنہ ارتکاب گناہ میں حائل ہیں، تو کیا آپ مجھے لوٹنے کی اجازت دیتے ہیں؟ امیر المومنین نے یہ پڑھ کر فرمایا کہ میری امارت میں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین پر اللہ رحم فرمائے، آپ اپنے خیال اور تصور میں بالکل سچے تھے۔ یہ نوجوان بھی کسی نہ کسی دن کسی نیلم پری کی زلف گراہ گیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب یہ نوجوان مستقل طور پر بصرہ میں رہنے لگا تو اس نے شہر کے عامل ڈپٹی کمشنر مجاشہ بن مسعود سلمہ کے دفتر میں آنا جانا شروع کر دیا۔ اس نے اسے اپنی برادری کا برخوردار سمجھ کر اپنے گھر لے جانا شروع کر دیا۔ چنانچہ یہ کچھ عرصے تک ان کے ساتھ اس کے گھر میں جاتا اور ان کے ساتھ واپس آ جاتا۔ اسی دوران ان کی بیوی جو اپنے دور کی خوبصورت عورت تھی، اس خوبصورت نوجوان پر نظر رکھنے لگی اور اس پر انتہا درجے کی نوازشیں کرنے لگی، جس کی وجہ سے اس کا دل بھی پگھل گیا اور اس نے اسے زبان سے کچھ کہنے کی بجائے زمین پر لکھ دیا کہ مجھے تجھ سے اس قدر محبت ہے کہ اگر وہ تیرے اوپر ہو تو وہ تجھ پر سایہ فگن ہو، اگر نیچے ہو تو تجھے ہتھیلیوں پر اٹھا لے۔ یہ تحریر پڑھ کر نوجوان خاتون بے ساختہ پکار اٹھی کہ میں بھی اللہ کی قسم۔ نوجوان خاتون کے الفاظ اس کے شوہر نے سن لیے تو اس نے اس سے پوچھا، تیرے کہنے کا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ نصر نے ہماری اونٹنی کو دیکھ کر اشارتاً کہا ہے کہ یہ اونٹنی کس قدر خوبصورت ہے۔ مجاشہ نے کہا کہ تیرا یہ کہنا کہ اللہ کی قسم میں بھی اس بات کا جواب نہیں ہے، مجھے سچ بتا کہ تو نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے کہا، سچ پوچھتے ہو تو وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ تمہارا گھر کتنا خوبصورت ہے۔ مجاشہ نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، تیرا کلام دراصل کس بات کا جواب ہے؟ تو مجھے جان بوجھ کر وہ بات نہیں بتا رہی۔ اسی دوران اس کی نگاہ زمین پر لکھی ہوئی عبارت پر پڑی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید میری بیوی کے الفاظ اس تحریر کا ہی جواب ہوں۔ اس نے تحریر پر ایک بڑا سا مٹی کا برتن الٹا کر کے رکھوا دیا اور نصر کے جانے کے بعد اسے اپنے سیکریٹری سے پڑھوایا تو پتہ چل گیا کہ اس کی بیوی کا کلام دراصل اسی بات کا جواب ہے۔ جب نصر بن حجاج کو اپنے اس معاملے کے افشاں ہونے کا علم ہوا تو مارے شرم کے زمین میں گڑ گیا اور اسے اپنی اس حرکت پر اتنا افسوس ہوا کہ اس سے بستر سے اٹھنے کا یارہ نہ رہا اور لاغر ہو کر چوزے ہو گیا۔ جب مجاشہ بن مسعود کو اس کی حالت کا پتہ چلا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب جا اور میرے بیمار برخوردار کو اپنے سینے کے سہارے بٹھا کر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا، شاید کہ اسی طرح اس کی صحت بحال ہو جائے۔ اس کی بیوی نے یہ مطالبہ پورا کرنے سے جواب دے دیا، لیکن مجاشہ بن مسعود بطور شوہر ہونے کے بھی اس بات کا اصرار کیا تو وہ مان گئی اور اسے کھانا کھلا کر واپس آ گئی۔ بعد ازاں مجاشہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری گورنر کوفہ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا بس اسی وجہ سے امیر المومنین نے اسی مدینہ منورہ سے بصرہ بھجوایا تھا۔ چنانچہ انہوں نے نصر بن حجاج کو بصرہ بھجوا دیا جہاں حضرت عثمان بن ابی العاص تقفی گورنر تھے۔ نصر یہاں سے کوچ کر کے فارس کے کسی قصبے میں آباد ہو گیا۔ اسے بھی وہاں آباد ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ گاؤں کے سردار کی بیوی اس پر مٹنے لگی اور اسے چوری چھپے ملنے کے بھیجنے لگی۔ جب اس بات کا علم گورنر فارس کا ہوا تو انہوں نے نصر بن حجاج سلمی کو اپنے ہاں بلایا اور اپنی تشویش سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی اسے یہاں سے چلے جانے کا مشورہ دے دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں ارض اسلام میں کسی جگہ بھی نہیں رہ سکتا اور آپ لوگ مجھے کہیں بھی سکون سے ٹھہرنے نہیں دیتے تو میں کہاں جاؤں؟ اللہ کی قسم اگر آپ نے ایسا کیا تو میں مشرقوں کی سرزمین میں رہنے پر مجبور ہو جاؤں گا، ورنہ میرا کوئی قصور بتایا جائے۔ جب حضرت عثمان نے یہ صورتحال امیر المومنین کو لکھ کر بھیجی تو انہوں نے نصر بن حجاج کو وہاں سے جلا وطن کرنے سے منع کر دیا اور حکم دیا کہ اسے گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر میں آنے جانے تک محدود کر دیا جائے اور اسے زیادہ عرصے مسجد میں گزارنے دیا جائے تاکہ نہ یہ باہر نکلے اور نہ ہی کوئی فتنہ کھڑا ہو۔ چنانچہ یہ نوجوان خلافت فاروقی تک فارس میں ہی جلا وطن رہا اور اس دور میں اس کی کڑی نگرانی ہوتی رہی۔ جب عمر مومنین شہید ہوئے اور اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تو یہ واپس مدینہ چلے آیا اور آزادی سے ایمان اور تقوی کی زندگی بسر کرنے لگا۔